हाँ, चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलनों का अवकलन करते समय लघुगणक का प्रयोग किया जा सकता है। एक से अधिक फलन जब गुणनफल में आ जाते हैं तब भी लघुगणक सुविधाजनक होता है। जब कोई फलन दूसरे फलन की घात के रूप में होता है तब भी हमें लघुगणक का प्रयोग करना चाहिए। भागफल में दो फलन हो तब भी लघुगणक का प्रयोग करना चाहिए। 5.4 का पहला क्वेश्चन है y उकल e की पावर x अपॉन साइन x। तो यहां पर भागफल नियम सीधा लगा सकते हैं अथवा लघुगणक का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो भागफल नियम क्या है? u अपॉन v का अवकलज होता है हर अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज अपॉन हर का वर्ग। इस सूत्र का यह प्रयोग करें। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x टी डी एक्स ऑफ y हर v की जगह कौन है? साइन x। अवकलन किसका करोगे? अंश का माइनस अंश, अवकलन होगा हर का अपॉन हर का वर्ग। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। साइन x कांस्टेंट है यहाँ पर। e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x माइनस e की पावर x साइन x का हो जाता है cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। कॉमन क्या आ रहा है दोनों से? e की पावर x कॉमन में ले लिया तो यहां बचता है साइन x माइनस cos x इज डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। यह अभिष्ट अवकलज प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है e की पावर साइन इनवर्स x। लॉग लेके भी किया जा सकता है और बिना लॉग के भी सीधा फॉर्मूले से किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलज होता है e की पावर x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy dx इक्वल e की पावर वैसा का वैसा ही हो जाएगा, परंतु यहां पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहां है साइन इनवर्स x, तो इसका भी करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स आगे के लिए हो जाएगा साइन इनवर्स x पर e की पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह अवकलज प्राप्त होगा। हम चाहें तो यहां पर लघुगणक का प्रयोग भी कर सकते हैं अथवा इसे ऐसे किया जा सकता है, लॉग ले लें दोनों और तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल लॉग e की पावर साइन इनवर्स x। लॉग कौन से बेस पे है? e बेस पे। अवकलन हमेशा कौन से बेस पर किया जाता है? e बेस पर किया जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लॉग e बेस पे लिया है और e का ही लॉग ले रहे हैं। जब आधार और राशि जिसका लघुगणक लिया जा रहा है अगर समान हो जाते हैं तो वैल्यू हो जाती है 1। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो गई? 1। तो क्या मिलेगा हमें? लॉग y इक्वल साइन इनवर्स x, ये रह जाता है। अब डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। लॉग का क्या होगा? 1/y और y का dy dx। साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम्प्लाइज
dy dx इक्वल y कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू रिप्लेस कीजिए। y की वैल्यू क्या है, e की पावर साइन इनवर्स x, तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्राप्त हो गया। ऐसे भी किया जा सकता है फॉर्मूला से, और लगभग लेके भी कर सकते हैं। पावर एक्स क्यूब, यहां पर सीधा अवकलन किया जा सकता है, तो डिवाइड डी एक्स यूकल ई की पावर का क्या होता है, ई की पावर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां पर एक्स क्यूब है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और ये बीजीय फलन है एक्स की पावर एन से होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर e की एक्स क्यूब का हो गया, और ये e की पावर एक्स क्यूब, ये प्राप्त हो जाता है। अथवा इसे ऐसे भी कर सकते हो, लघुगणक लेकर के लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग y यूकल लॉग, यहां पर लेंगे लॉग ई बेस पे है e की पावर एक्स क्यूब, ई बेस पे लॉग लिया है आपने, और ये क्या कहलाता है एंटी लॉग, तो लॉग से फिनिश होके क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर रह जाएगा लॉग y यूकल एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, लॉग का 1/y और y का हो जाएगा dy dx, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, y कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो y की वैल्यू है, ये तो है ही 3x स्क्वायर, y चला गया मल्टीप्लाई में, तो उसकी वैल्यू है e की पावर एक्स क्यूब, ये प्राप्त हो गया dy dx। क्लियर, ये आपका dy dx प्राप्त हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? चौथा क्वेश्चन यहां पर देखें, साइन ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, सीधा प्ले कर सकते हैं। कैसा फलन है, संयुक्त फलन जो चरघातांकीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय और त्रिकोणमितीय फलनों के संयोजन से बना हुआ है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिवाइड dx यूकल, पहले अवकलन होगा साइन का, तो साइन का हो जाएगा कॉस, जो एंगल है वही रहेगा। अवकलन x के सापेक्ष चल रहा है, साइन में एंगल x नहीं है तो उसका भी करना पड़ेगा, तो डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, कॉस ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब टेन इनवर्स का करेंगे, तो टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस जो है उसके अंदर उसका वर्ग होगा, x है तो x का होता है, x नहीं है अब कौन है, e की पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस एक्स का वर्ग होगा। अब डी डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ये फॉर्मूले जो लगे हुए हैं यहाँ पर, शुरू में ये लगा था साइन एक्स का, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, फिर यहाँ पर ये लगा दिया गया है टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर कौन है, e की पावर माइनस एक्स। आगे बढ़े, कॉस ऑफ टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, यहां देखिए ये अपॉन में यहां भी लिख सकता हूं इसको 1 प्लस ये पावर मल्टीप्लाई कर लेगी इससे, तो e की पावर कितनी हो जाएगी -2x, और e की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e की पावर का तो e की पावर ही होता है, तो इसलिए इसका e की पावर माइनस एक्स ही होगा, पर यहाँ x नहीं है, अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पर माइनस एक्स है, तो क्या आएगा -1, तो -1 मल्टीप्लाई और करेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, तो ये आपको प्राप्त हो जाता है dy dx।
क्लियर? माइनस क्यों आया? क्योंकि इसका हो जाएगा -1, ये प्राप्त होगा। 5वां क्वेश्चन है y इक्वल log ऑफ cos e की पावर x डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy dx। log का क्या होगा? 1 cos e की पावर x। अब अवकलन किसका होगा? cos e की पावर x का। जब तक x नहीं है, x के रेस्पेक्ट में अवकलन है तो होता रहेगा, ये श्रृंखला नियम होता है। तो 1 अब cos का होगा तो cos का क्या होगा? माइनस साइन एंगल e की पावर x अपॉन में क्या चल रहा है? cos e की पावर x। अब अवकलन किस पे चला जाएगा? e की पावर x पे। तो क्या प्राप्त हो गया? साइन अपॉन कॉस क्या बना लेगा ये? tan। तो tan e की पावर x, और e की पावर x का क्या होगा? e की पावर x। अब किसका होना है? x का 1 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होता है dy dx यूकल e की पावर x को पहले लिख दो जिससे ये भ्रम नहीं हो, tan के अंदर नहीं है, tan में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो माइनस e की पावर x इंटू tan ऑफ e की पावर x। दैट्स ऑल। कैसा फलन है? चरघातांकीय कई फलनों के योगफल से बना हुआ है, और योगफल पर अवकलन बंटन नियम का पालन करता है, अलग अलग बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर इसे पूरा ओपन कर देते हैं। तो पूरा ओपन करें तो y इक्वल e की पावर x से कहां तक जा रहा है? x की पावर 5 तक, प्लस e की पावर x स्क्वायर अप टू e की पावर x की पावर 5। तो क्या आएगा? फिर e की पावर x क्यूब होगा, फिर उसके बाद e की पावर x की पावर 4 होगी, एट लास्ट e की पावर x की पावर 5। ये अप टू इस प्रकार से है। अब डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy dx यूकल e की पावर x का क्या हो जाएगा? e की पावर x। यहाँ पर e की पावर का क्या हो जाएगा? e की पावर पर x स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर करेंगे तो e की पावर x स्क्वायर, और अब किस पे चला जाएगा? x स्क्वायर पर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर e की पावर x क्यूब, और फिर अवकलन किस पे जाएगा? x क्यूब पर, प्लस यहाँ पर भी गया है x पे लेकिन उसका 1 हो जाएगा, प्लस e की पावर x की पावर 4, अवकलन चला जाएगा x की पावर 4 पर, प्लस e की पावर x की पावर 5 इंटू x की पावर 5 का अवकलन। देखो क्या प्राप्त हो जाता है? dy dx यूकल e की पावर x का तो e की पावर x प्लस इसका 2x पहले लिखना चाहिए, 2x e की पावर x स्क्वायर। क्यों पहले लिखना चाहिए? क्योंकि जरा भी इसे अगर ऊपर उठा के लिख देंगे तो इसमें मल्टीप्लाई का भ्रम हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, प्लस इसका हो जाएगा 4x क्यूब, x की पावर n से हो रहा है, e की पावर x की पावर 4, प्लस ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 5x की पावर 4 और e की पावर x की पावर 5। यह प्राप्त हो जाता है। ये इसका अवकलन हो गया। समझ में आ गया सबकी में? तो फलन की पहचान तो कर ही ली है। कैसा फलन है? बीजीय, आधार में चर है और घात में अचर राशि है, हाफ पावर है। तो लॉग से भी हम कर सकते हैं इसे, और बिना लॉग के भी कर सकते हैं। सीधा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy dx यूकल अंडररूट का होगा पहले, तो क्या होता है 1/2 रूट। तो 1/2 रूट, रूट के अंदर कौन लिखा हुआ है? रूट के अंदर ये लिखा हुआ है e की पावर रूट x, और x के रेस्पेक्ट में तो उसका भी फिर करना पड़ेगा। तो अवकलन कहां पे प्ले हो जाएगा? e की पावर रूट x पे। ये तो 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट x। यहां ध्यान दीजिए, e की पावर का होता है तो e की पावर जैसे कि जैसे लिख दिया जाएगा, और यहां पर क्या है? अंडर रूट x है तो उसका भी करना पड़ेगा
तो डी डी एक्स कहाँ पे चला जाएगा, अंडर रूट एक्स। यहाँ e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ e की पावर अंडर रूट एक्स। अंडर रूट का फिर होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में है, एक्स आएगा तो 1 हो जाएगा। तो हमें जो अवकलज प्राप्त होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, वो e की पावर रूट एक्स 2 दूनी 4, और ये एक ही रूट में लिख सकते हैं इनको मल्टीप्लाई में, तो x e की पावर रूट एक्स ये प्राप्त हो जाएगा। हम चाहें तो इसे लॉग से भी कर सकते थे, देखें, अथवा इसको ऐसे किया जा सकता था, हम लॉग लेते, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों को लॉग ले लिया तो log y इक्वल, यहां लॉग लेंगे तो ये पावर कितनी है, हाफ, तो लॉग के नियम से आगे आ जाएगी, log n की पावर n, तो n log m, तो हाफ पावर आगे आ गई, और log चला गया कहां पर, e की पावर रूट एक्स पर। ध्यान देंगे यहां पर log का ही नियम है, log n, तो n आगे आ जाती है पावर log n, तो ये नियम लगा दिया log वाला। अब देखिए यहां पर ये जो चल रहा है e की पावर रूट एक्स, ये आपको पहले भी बताया गया है कि log e बेस पे लिया जाए e का तो क्या हो जाता है 1, तो इसके कारण यहां पर क्या बचेगा, log y इक्वल हाफ रूट एक्स, यही रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब डिफरेंशिएट कर देना चाहिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log का क्या होगा 1/y डिवाइड x, ये हाफ तो है ही, और रूट का होता है 1/2 रूट, तो 1 और 2 या पहले से है तो क्या हो जाएगा 4 रूट x हो गया। एम्प्लाइज डिवाइड dx इक्वल y कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, y की वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए, अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स अपॉन क्या चल रहा है 4 रूट एक्स। अब ध्यान दीजिए ये आंसर और ये सेम है, कैसे सेम है, ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं e की पावर रूट एक्स का, तो देखिए यहाँ पर तो अंडर रूट हट जाएगा और नीचे आ जाएगा। इसमें भी अगर मल्टीप्लाई करा दूं तो वही स्थिति होगी, अंडर रूट एक्स कितने टाइम्स इसको, अंडर रूट एक्स टाइम्स लेफ्ट कर देगा इसको, तो एक ही है, एक ही सिस्टम है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, डिवाइड dx इक्वल, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पर तो रह जाएगा ये, और नीचे आएगा मल्टीप्लाई में तो एक ही अंडर रूट में चला जाएगा, तो x e की पावर रूट एक्स सेम है, चाहे किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। समझ में आ गया पूरी तरह से, कोई शक, log x, तो यहां संयुक्त फलन है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा डिवाइड x इक्वल log का होगा, तो log का होगा 1/log x, log में कौन है log x, अब किसका अवकलन होगा फिर log x का, तो देखिए यहां पर log x का क्या होगा 1/x, तो x का लिखना चाहिए पहले log ऑफ x, ये प्राप्त हो जाता है डिवाइड x। क्लियर, नवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ भागफल नियम सीधा लगाया जा सकता है, भागफल नियम से हो जाएगा। तो भागफल नियम क्या होता है, अंश अपॉन हर का अवकलज होता है, हर स्थिर रहता है, अंश का अवकलज, अंश स्थिर रहता है तब हर का अवकलज अपॉन हर का वर्ग। अंश कौन है cos, हर में कौन है log, तो यहाँ डिवाइड dx हो जाएगा हर log x, अंश का अवकलन आएगा तो cos x माइनस अंश हर का अवकलन log x का अवकलन अपॉन log x का होल स्क्वायर। ध्यान दें इधर cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन x, पहले लिख देता हूं log से, log ऑफ
ऑफ एक्स। कॉस इस तरह लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स माइनस कॉस इस तरह यहाँ पर इसका हो गया 1 अपॉन एक्स अपॉन चल रहा है लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहां x एलसीएम में आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x को मैं एलसीएम में लूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। तो यहां पर ये प्राप्त हो जाएगा हमें dy dx इक्वल x इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहां पर माइनस भी कॉमन ले लेता हूं मैं, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेने पर ये रह जाएगा x साइन x इंटू लॉग एक्स और यहां पर रह जाएगा प्लस कॉस एक्स, चाहे भले ही कोई सा भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, अपॉन ये एलसीएम लिया है वो किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ। तो x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये प्राप्त हुआ। समझ में आ गया ठीक प्रकार से। y इक्वल कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy dx इक्वल कॉस का क्या होगा माइनस साइन एंगल लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। एंगल का भी करना पड़ेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इनटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का अवकलन। देखो क्या प्राप्त होता है dy dx इक्वल लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स, पहले लिख देता हूं इससे, तो 1 अपॉन एक्स और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स योग पर बंटन नियम का पालन करता है और ये मल्टीप्लाई में चल ही रहा है साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। समझ में आया कि नहीं, आ गया।